अगर ये मान लो कि मरने के बाद ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, तो फिर दुनिया में एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मरने के बाद अगर अल्लाह का पता चल गया, मरने के बाद अगर ईश्वर का पता चल गया, मरने के बाद अगर जगत का पालनहार का पता चल गया, तो फिर कौन फंसेगा? मेरे भाइयों, इतना कहना था। वो आदमी डॉक्टर हरीश कुमार कहता है, हाँ हाँ तुम्हारी बात हमारे दिलों में बैठ गई है, हमें इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया है, तुम्हारी बात हमारे दिलों में घर कर गई है। मेरे प्यारे साथियों, कि मरने के बाद अगर ईश्वर नहीं है तो फिर दुनिया में सारे लोग, चाहे दुनिया में कोई अच्छा है बुरा है, उस दुनिया में सब बराबर हो जाएगा। लेकिन मरने के बाद अगर ईश्वर का पता चल जाए तो फिर वो लोग फंसेगा जो दुनिया में हलाल को छोड़कर हराम को अपनाया है। तो मेरे भाइयों, पहले ईमान रब की बख्शिश की तरफ आओ, उसकी रहमत की तरफ आओ। सबसे पहले हमारा ईमान मजबूत होना है कि हम अल्लाह की जात पर ईमान ले आए। अभी हाल में जो 20 दिसंबर को एक डिबेट हुआ, मेरे भाइयों, जो मैं आपको मिसालें दूंगा, उस डिबेट में ये मिसालें पेश नहीं हुई है, मैं आपको उस मिसालों से बात समझाना चाहूंगा। एक सवाल ये करते हैं कि मरने के बाद मेरे भाइयों ईश्वर होगा नहीं, ये साइंस कह रही है, और अकली दिमाग भी ये कहते हैं। उन लोगों का कहना ये है कि जिस तरह ये कायनात बनी है, इसको बनाने वाला कोई नहीं। अगर इसको बनाने वाला कोई होता तो कहां है वो ईश्वर? अपनी शक्ल में क्यों प्रकट नहीं होता? उसकी आवाज हमारे कानों तक क्यों नहीं आती है? मेरे भाइयों, मिसाल लीजिए, अगर कोई बंदूक चलाने वाला हो, अगर कोई गोली चलाने वाला हो, गोली चलाने वाला आदमी, निशानेबाज आदमी, गोली चलाने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर जो कमांडर होगा उनसे परमिशन मांगेगा, उनसे इजाजत मांगेगा। वो फिर उसके जो ऊपर है, सीनियर है, उनसे परमिशन मांगेगा। वो फिर अफसर से परमिशन मांगेगा। अगर उसके ऊपर भी कोई होगा तो फिर वो उससे मांगेगा। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा, वो इससे पूछेगा, वो इससे पूछेगा, वो इससे पूछेगा। फिर मेरे भाइयों, बात वहां तक पहुंचेगी, सिलसिला चलता रहेगा, और कोई उसका, मेरे भाइयों, मेन लीडर नहीं होगा, सुप्रीम लीडर नहीं होगा, सुप्रीम कमांडर नहीं होगा, जो उनको परमिशन दे सके और ये कह सके कि हाँ गोली चलाओ। इसका मतलब गोली या चलेंगे ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अक्ली दिमाग भी यही कहता है कि कोई तो सुप्रीम कमांडर होगा उसके ऊपर कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, वो अल्लाह ताला की जात है, वो अल्लाह ताला है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने वाली बात है। ये कहते हैं कि हाँ, इसके ऊपर भी कोई होना चाहिए, उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए, अल्लाह से पहले भी कुछ होना चाहिए, इंसान से पहले अल्लाह, अल्लाह से पहले भी कुछ होना चाहिए। अगर अल्लाह से पहले भी कुछ होगा, उससे पहले भी कुछ होगा, तो फिर इस कायनात का वजूद ही नहीं होगा। तो कोई तो है सुप्रीम कमांडर मेरे भाइयों, जहां उसकी ही ताकतें काम आएंगी, उसकी ही बातें चलेगी और फिर गोलियां चलेगी। वरना ये सिलसिला जारी रहेगा, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, फिर गोलियां चलने की बात ही नहीं आएगी। मिसाल एक और लीजिए मेरे भाइयों, एक जंजीर मेरे भाइयों कड़ियों से बांधी हुई है, लटकी हुई है किसी छत के ऊपर। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी के बाद तीसरी कड़ी, यानी जो नीचे की कड़ी है वो ऊपर की कड़ी से मिली हुई है, जुड़ी हुई है। उससे ऊपर की कड़ी उससे ऊपर की कड़ी से मिली हुई है। कोई तो खूंटा है, कोई तो सहारा है, कोई तो पिलर है, कहीं तो कील है मेरे भाइयों, और वो कील अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वरना ये जंजीर मेरे भाइयों आसमानों में लटक नहीं सकती है। मानता हो इस कड़ी के बाद दूसरी कड़ी है, उस कड़ी के बाद तीसरी कड़ी है, लेकिन कहीं तो कील है, कहीं तो खूंटा है, कहीं तो खंबा है, कहीं तो मेरे भाइयों को सहारा है, और वो सहारा अल्लाह ताला है। मेरे प्यारे साथियों, पहले ईमान लाना है, उसके बाद नेक अमल की तरफ हमें और आपको आगे बढ़ना है। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ वइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ लोगों, रब की बख्शिश की तरफ तेजी से आगे आओ और उसकी रहमत की तरफ तेजी से आगे आओ।
यानी इंसान को सबसे पहले अल्लाह की जात पर यकीन करना होगा कि हाँ अल्लाह ताला है और ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, ये दुनिया एक दिन फानी, ये दुनिया फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएगी और कयामत होगी। एक आदमी आता है और सवाल करता है कि दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है इंसान को चलाता है, अल्लाह के परमिशन के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कयामत करने की क्या जरूरत थी? दुनिया जैसे चलती वैसे चलना चाहिए, वैसे ही चलती रहे, कयामत करने की क्या जरूरत थी? मेरे भाइयों, ये सवाल हुआ उसी वक्त उन्होंने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उसकी तरफ मार दिया। जैसे मारना था उस आदमी को मारा और उन्होंने फौरन थाने में जाकर, फौरन कोतवाली में जाकर उन्होंने शिकायत कर दी, उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, FIR दर्ज हो गया। मेरे प्यारे साथ उस आदमी को कटघरे में खड़ा किया गया और कहा, आदमी तुम ये बताओ कि तुमने इसको बगैर जुर्म के, बगैर सजा के, बगैर गलती के ढेला क्यों मारा है? तुमने ढेला क्यों मारा है? वो आदमी कहता है, साहब मैंने इसको ढेला मारा नहीं है, मैंने तो इसको जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि कयामत क्यों होनी चाहिए और अल्लाह को क्या जरूरत है कयामत करने की? मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला कहता मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का वो मालिक होगा, बादशाह होगा, कयामत होगी। मेरे प्यारे साथियों, एक ढेला इंसान को मारा गया, इसकी शिकायत थाने में हुई, मुकदमा हुआ। ये बताओ, दुनिया की अदालतें कोई ऐसी नहीं जो इंसान को पूरी तरह से सजा दे सके। दुनिया की कोई ऐसी अदालत नहीं जिसमें इंसाफ बराबर हो। इतना मान सकता हूं कि किसी ने किसी को कत्ल किया है, कत्ल के बदले उसको कत्ल कर दिया जाएगा। किसास के बदले, मेरे नबी ने फरमाया किसास के बदले किसास ले लो, बदला ले लो। किसी ने किसी को कत्ल किया, उसके बदले उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि सजा बराबर हो गई, सजा बराबर हो गई, उसको सजा मिल गई, लेकिन किसी ने 10 आदमियों को कत्ल किया है। अब दुनिया की कोई ऐसी अदालत है, दुनिया की कोई ऐसी अदालत है जहां उसको बराबर सजा मिल सके, जहां उसको बराबर पनिशमेंट दी जा सके? मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ऐसी अदालत नहीं जहां उसको बराबर सजा हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया का निजाम बनाया, पूरे कायनात को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, और दुनिया में लोग रहते हैं। दुनिया में अगर गलतियां हो जाए, किसी अदालत में कुछ सजाएं मिल जाए, लेकिन आखिरी जो अदालत होगी, इंसान को जहां पूरी तरह से बदला दिया जाएगा, पूरी तरह से सजा दी जाएगी, एक एक इंसान को मेरे भाइयों उसका हिसाब व किताब होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कयामत के दिन को मुकर्रर किया है, कयामत के दिन को मुकर्रर किया है। एक आदमी किसी आदमी को कत्ल करता है, कत्ल के बदले अदालत ये फैसला सुनाती है कि उसको भी कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, अगर किसी ने किसी को 10 आदमी को कत्ल किया है तो उसका बदला दुनिया में नहीं मिल सकता है, दुनिया की अदालत नहीं दे सकती है। इसलिए एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसले का दिन बनाया है, जिसको मंत्रों में भी इसी तरह कहा गया कि अगने नया सू पथारे आसमां, अगने नया सू पथा, सु माने सुंदर, पथा की माने रास्ता, अगने नया सु पथा रहे आसमां, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे राह की तरफ ले चल। जिसको कुरानी आयत में सूरह फातिहा में हम और आप पढ़ते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे राह की तरफ ले चल, अच्छे लोगों के रास्ते पर ले चल। वयोनान विद्वान, मेरे भाइयों, और विद्वान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और इसी चीज में कयामत के दिन का भी जिक्र कर रहे हैं कि कयामत के बाद दिन का जो बादशाह होगा, उसके दिन, उस दिन के बादशाह का भी जिक्र हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, कि कल कयामत के दिन इंसान को पूरी तरह से सजा दी जाएगी, इंसान को पूरी तरह से सजा दी जाएगी। दुनिया की अदालत चाहे कितना ही अच्छी हो जाए, दुनिया की अदालत चाहे कितना ही फैसला कर ले, एक इंसान को कत्ल करने के बदले उसको कत्ल किया जा सकता है, लेकिन 10 आदमियों को कोई मार दे, उसकी सजा इस दुनिया में नहीं मिल सकती है। लेकिन अफसोस की बात है मेरे भाइयों कि हाँ, दुनिया का दस्तूर ये है कि उसको
उसको सजा कम से कम दी जा सकती है कि कत्ल किया तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। हमने सुना है कि कानून का हाथ लंबा होता है मेरे भाइयों, लेकिन कानून का हाथ लंबा जरूर है लेकिन पहुंचता उन्हीं तक है जो कमजोर है, जो बेबस है, जो गरीब है, जो लाचार है। आज देख लीजिए, अमीर आज जेलों के सलाखों में नहीं है, जो अक्सरियत है वो जेलों के सलाखों में नहीं है, लेकिन अकलियत के जो लोग हैं वो जेलों के सलाखों में है। हाल ही में आपने सुना होगा यूपी के अंदर बहराइच में एक मामला हुआ, हिंसा हुआ, जहां पर सरफराज नामी आदमी एक मुसलमान गोली चलाता है और राम गोपाल मिश्रा को मार देता है। मेरे भाइयों, मुजरिम है, मानता हूं, अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सरफराज ने गोली चलाई है, इस वजह से चलाई है क्योंकि मेरे भाइयों उसको डर हुआ अपनी जान का, उसको डर हुआ अपनी फैमिली का, अपने परिवार का डर हुआ, और अपनी जान की रक्षा करने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन याद होगा मुंबई जयपुर एक्सप्रेस, जहां सुबह का टाइम था, सुबह का वक्त था मेरे भाइयों, एक चेतन सिंह नामी आदमी मुसलमानों का नाम पूछकर, मुसलमानों का हुलिया पूछकर तीन मुसलमानों को मार देता है मेरे भाइयों। लेकिन आज वो जेलों के सलाखों में जरूर है, लेकिन अदालत अभी तक उनको फैसला नहीं सुनाया है कि उनको फांसी की सजा होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है, अकलियत को सोचना चाहिए इस मुल्क के बारे में, और हमें और आपको अपना ईमान ताजा करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकना है। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल आप हमें मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने फरमाया, इदा सअल्त फसअलिल्लाह व इजा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगो। वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़, रब की रहमत की तरफ और उसकी बख्शिश की तरफ तेजी से आगे आओ। वो जन्नतिन, और एक ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए आगे आओ जिसकी चौड़ाई अल्लाह ताला बतला रहा है, अर्जुहा समावातु वल अर्ज़, जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाए, जमीन व आसमान मेरे भाइयों समा जाए, फिर भी जन्नत के अंदर जगह खाली रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में जब साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये दुनिया जो है, ये पृथ्वी है, पूरी दुनिया के हिसाब से, पूरे यूनिवर्स के हिसाब से ये रेत का कण की तरह है। बालों को अपने हाथ में उठाइए, जो बालों का हल्का सा सफेद आपको नजर आएगा मेरे भाइयों, ये पृथ्वी, ये जमीन उस तरह है। गौर करने वाली बात है। अब और आप सोच रहे थे कि जन्नत कैसे बड़ी हो सकती है, जन्नत कैसे बड़ी हो सकती है कि जन्नत के अंदर जमीन व आसमान समा जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, साइंस वाले ही कह रहे हैं, साइंटिस्ट से बता रहे हैं, ये तो दुनिया जो ये जमीन है जिसका जिक्र हम और आप पृथ्वी जिसको कहते हैं, ये पूरी दुनिया के हिसाब से रेत का कण की तरह है। अब बताइए, ये दुनिया, ये पूरे यूनिवर्स कितने बड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अल्लाह ताला हमें एक ऐसी जन्नत की तरफ बुला रहा है, ऐसे जन्नत को हासिल करने के लिए बुला रहा है जिसकी अल्लाह ताला चौड़ाई बता रहा है, जिसकी अल्लाह ताला खूबी बता रहा है। अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, अल्लाह ताला जन्नत की चौड़ाई बता रहा है, खूबी बता रहा है कि जन्नत के अंदर जमीन व आसमान समा जाएंगे। लेकिन इंसानों, कभी हमने अपने वजूद पर गौर नहीं किया, हमने कभी जमीन पर गौर नहीं किया, हमने कभी आसमान के ऊपर गौर नहीं किया। अल्लाह ताला कहता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह ताला कहता है, ऐ इंसानों, अपने वजूद पर गौर करो, अपने हाथों पर गौर करो, अपनी आंखों पर गौर करो। ये जो इंसान पलक झपकता है, इसके अंदर कितनी ताकत है। साइंस ये बता रही है कि अगर ये पलक झपकना बंद हो जाए तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इसको खुलवा सके, और अगर ये बंद ना हो तो दुनिया के अंदर कोई ऐसे पत्थर नहीं, कोई ऐसे पहाड़ नहीं जो इसको बंद कर सके मेरे भाइयों। इसीलिए तो अल्लाह ताला कहता है, अफला तुबसिरून, इंसान उसके ऊपर देखते ही नहीं, इंसान उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, लेकिन मेरे भाइयों, इसीलिए तो हम और आप अपने रब को नहीं पहचान पा रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है जमीन व आसमान के बारे में, इन्ना फी खल्किस समावाति
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. اللہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں بھی انسان سے کہہ رہا ہے. ہر عقل مندوں کے لیے, ہر غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. میرے بھائیوں, یہ پنڈل ہے, کتنے اچھے سے سجے ہوئے ہیں, لیکن یہاں اگر کچھ آ جائے میرے بھائیوں, اس کی مثال تھوڑی دیر کے لیے میں بعد میں دوں گا, لیکن اچھا سا آپ کا گھر ہے, لیکن زمین میں زلزلہ آ گیا, زمین میں بھوچال آ گئے, یا آپ کا گھر گر رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں چاروں طرف دیوال ہے, آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں چار چار پیلر ہیں, چار چار مضبوط پیلر ہے, لیکن جب زلزلہ آ جاتا ہے میرے بھائیوں, یا گھر ٹوٹنے کے دہانے پہ ہوتا ہے, تو آپ وہ گھر کو چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے آتے ہیں. اب بتائیے, وہ آسمان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا, بغیر خمبوں کے پیدا کیا, بغیر پیلر کے پیدا کیا. گھر کے اندر تو پیلر ہے, روم کے اندر کھمبا ہے, لیکن ہم نے کھمبے والے گھر کا سہارا نہیں لیا, ہم نے کھلے ہوئے چھت میں آنے کی کوشش کی. میرے بھائی, اس میں اللہ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کہتا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے مومنو, اے لوگو, رب کی بخشش کی طرف اور رب کی رحمت کی طرف تیزی سے آگے آؤ, اور ایک ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے آؤ جو میرے بھائیوں متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے, جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ آئے, جھکے تو اللہ رب العالمین کے سامنے, مانگے تو اللہ رب العالمین کے سامنے. ہم نے اور آپ نے عقیدہ بنا لیا, وہ عورتیں تھی, وہ صحابیات تھے میرے بھائیوں, نبی کے ساتھ نبی کے پاس آتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ ہے, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. زندہ ہے اور زندہ آدمی سے وسیلہ لینا جائز ہے, دعائیں کرانا جائز ہے, لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر میں دعا کر دوں تو جنت کی گارنٹی نہیں لیتا ہوں. یہ ہم اور آپ ہیں میرے بھائیوں جو اپنے رب کو پہچانا نہیں. ایک بلی پالنے والا انسان جب بلی پالتا ہے تو بلی اپنے مالک کو پہچان لیتی ہے. ایک کتا پالنے والا انسان کتا اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے, لیکن ہم ہیں اور آپ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں. ہم ہیں اور آپ ہیں جو میرے بھائیوں جو اس جگت کا پالنہار ہے اس کو سمجھے نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اور جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی بادشاہ بنو گے. ایمان تو پہلے پیدا کر لو, رب کی طرف آؤ تو صحیح. کوئی بندہ اگر رب کی طرف پیدل چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. کوئی ایک بالش قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے میرے بھائیوں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے. ٹائم ختم ہو گیا, چلتے چلتے آپ کو یہی کہوں گا اپنا ایمان مضبوط کریے, رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کیجئے میرے بھائیوں, اور جو بھی کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں رکھیے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور مختصر باتیں آپ کے سامنے ہوئی, تفصیل کے ساتھ بتا نہیں سکا. آخر میں چلتے چلتے یوں کہوں گا کہ اگر ہم مایوس ہو رہے حالات سے تو عقبہ بن نافع کی طرح ہمیں اور آپ کو ہونا ہے, اور اسلام کو لہرانے کے لیے, ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے جانوں کی قربانی پیش کرنی ہو. ہم تیار رہیں حنظلہ کی طرح میرے بھائیوں. عقبہ بن نافع وہ ہیں, دیکھ رہے آگے سمندر ہے, لشکروں سے کہہ رہے دوڑا دو گھوڑے. میرے بھائیوں, شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے جذبات کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میرے پیارے ساتھیوں, انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں ایک شعر کے ساتھ. سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے, سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے, دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان, عمر فاروق کا جذبہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا
تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔